गांधी जी ने अंबेडकर को साहसी और सामाजिक जागरूकता का प्रतीक माना। महात्मा गांधी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति अपने विचारों को कई पत्रों, लेखों और भाषणों में व्यक्त किया है। गांधी जी अंबेडकर के दृष्टिकोण और उनके साहस की सराहना करते थे, खासकर उनके दलित समाज के अधिकारों और समानता के लिए संघर्ष के प्रति। हालांकि उनके दृष्टिकोण में कुछ मतभेद भी थे, विशेषकर जातिवाद के विषय में। गांधी जी के विचारों में गांधी जी ने अंबेडकर के आत्मसम्मान और दलितों के लिए उनकी दृढ़ता की सराहना की, लेकिन उनके कार्यों और दृष्टिकोण से कई बार असहमति भी जताई। गांधी मानते थे कि अंबेडकर का दृष्टिकोण आक्रामक है और इससे समाज में बंटवारा हो सकता है। गांधी का मानना था कि भारतीय समाज में सुधार एकता से होना चाहिए, जबकि अंबेडकर समानता के लिए कानूनी उपायों और विशेष आरक्षण पर जोर देते थे। पूना पैक्ट 1932 और गांधी अंबेडकर मतभेद। 1932 में ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की योजना बनाई गई थी। अंबेडकर ने इसे समर्थन दिया क्योंकि उनका मानना था कि इससे दलितों को राजनीतिक शक्ति मिलेगी। गांधी जी ने इसका विरोध किया क्योंकि उन्हें लगा कि इससे समाज विभाजित होगा और एकता कमजोर होगी। इसके बाद गांधी जी ने आमरण अनशन किया, जिससे पूना पैक्ट समझौता हुआ। इस समझौते में अंबेडकर ने अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़ी, लेकिन दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। गांधी जी का मूल्यांकन। गांधी जी ने यह माना कि अंबेडकर दलितों के अधिकारों के प्रति ईमानदार और साहसी हैं, लेकिन उन्होंने अंबेडकर की विचारधारा को अलगाववादी बताया। गांधी जी का मानना था कि सामाजिक सुधार शांति और आत्मशुद्धि के माध्यम से हो, जबकि अंबेडकर अधिक आक्रामक और कानूनी सुधारों के पक्षधर थे। इसके बावजूद गांधी ने अंबेडकर के योगदान की प्रशंसा की और उनका सम्मान किया। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधार के महान नेता थे, लेकिन उनके विचारों में कई बुनियादी अंतर थे। जहां गांधी जी का ध्यान सभी भारतीयों के बीच एकता स्थापित करने और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए स्वतंत्रता हासिल करने पर था, वहीं अंबेडकर ने विशेष रूप से दलितों और समाज के हाशिए पर खड़े लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। 1. महात्मा गांधी 1869-1948। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित आंदोलन चलाया, जिनमें असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन मुख्य थे। गांधी जी का मानना था कि भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या जातिवाद है और इसे खत्म करने के लिए उन्होंने अछूतों को हरिजन का नाम दिया, जिसका मतलब ईश्वर के लोग होता है। गांधी जी का विचार था कि दलित समाज में सुधार आंतरिक जागरूकता और सहयोग से होनी चाहिए। उनके अनुसार जाति प्रथा को धार्मिक सहिष्णुता और समाज में सहयोग से कम किया जा सकता है। हालांकि गांधी जातिवाद के पूरी तरह से उन्मूलन के पक्षधर नहीं थे, वह केवल अस्पृश्यता का विरोध करते थे और जाति व्यवस्था के भीतर सुधार चाहते थे। 2. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891-1956। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। उनका जीवन कठिनाइयों और भेदभाव से भरा था, लेकिन उन्होंने कठिन परिश्रम और शिक्षा के बल पर समाज में उच्च स्थान प्राप्त किया। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा प्राप्त की और अपने पूरे जीवन में दलितों के अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। अंबेडकर का मानना था कि जातिवाद का उन्मूलन केवल सामाजिक सुधार से संभव नहीं है, इसके लिए कानूनी सुधारों और समतावादी नीतियों की आवश्यकता है। उन्होंने भारतीय संविधान की रचना में मुख्य भूमिका निभाई और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई प्रावधान किए। उनके विचार में समाज में समानता लाने के लिए दलितों को शिक्षा, राजनीतिक भागीदारी और कानूनी अधिकार मिलने चाहिए। गांधी और अंबेडकर के विचारों में अंतर। गांधी और अंबेडकर के बीच सबसे प्रमुख मतभेद जाति प्रथा के संबंध में थे। गांधी जी का मानना था कि जाति प्रथा को धर्म के अनुसार ही संरक्षित रखना चाहिए और केवल अस्पृश्यता का विरोध किया जाना चाहिए। दूसरी ओर अंबेडकर का मानना था कि जाति प्रथा के ढांचे को पूरी तरह से समाप्त करना आवश्यक है, क्योंकि यह भेदभाव और अन्याय का मूल कारण है। पूना पैक्ट 1932 के समय भी उनके विचारों में टकराव हुआ था। पूना पैक्ट 1932 के समय भी उनके विचारों में टकराव हुआ था। अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को अलग चुनाव क्षेत्र और राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, ताकि वे अपनी समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठा सकें। गांधी जी ने इसका विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे समाज में विभाजन बढ़ सकता है। अंततः दोनों के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के रूप में जाना जाता है, जिसमें दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। निष्कर्ष: महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर दोनों का ही योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधार में अमूल्य है। गांधी जी ने जहां भारतीयों को एकजुट करने और अहिंसा के माध्यम से आज़ादी दिलाने का प्रयास किया, वहीं अंबेडकर ने दलितों और समाज के कमजोर वर्गों को समान अधिकार दिलाने का संकल्प लिया। दोनों की विचारधाराएं भले ही भिन्न थीं, लेकिन उनके उद्देश्य समान थे।
एक समान, न्यायसंगत और स्वतंत्र भारत का निर्माण। महात्मा गांधी और अंबेडकर में वैचारिक मतभेद होने के बावजूद दोनों ने समाज में सुधार और स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया। गांधी जी ने अंबेडकर को साहसी और सामाजिक जागरूकता का प्रतीक माना, जबकि उनके तरीके और दृष्टिकोण को कई मामलों में भिन्न पाया। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।